हेलो भाई, मैं हूं विनेश कुमार। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। भाई आज बात करने वाले हैं, आज हमने क्वेश्चन आया हुआ कि ये सीसी क्या होता है, कार का इंजन जो होता है सीसी। ठीक है, जो सीसी क्या होता है और ये जो है टॉर्क क्या होता है, हॉर्स पावर क्या होता है। ठीक है, इन चीज़ों को कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उस चीज़ के बाद बात करने वाले हैं मैं आज में। ठीक है, तो भाई चलो वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। अब मैंने क्वेश्चन है कि सीसी ये क्या होता है। ठीक है, जो गाड़ी होती है ना, आपने देखा ये जो अपनी वैगनर है ना, ये है 1000 सीसी इंजन की है। ठीक है, और कोई गाड़ी बाइक होती है 1000 की सीसी की होती है, अब सॉरी 100 सीसी की होती है। ठीक है, जो और भी काफ़ी सारी बाइक होती है 300 350 सीसी की होती हैं ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये सीसी क्या होता है, देखो सीसी मैं आपको बताऊँ। सीसी का मतलब होता है, उसका मतलब होता है, देखो उसका फुल फॉर्म होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है इसका मतलब। ठीक है, और उसको कैसे निकालते हैं इसका, देखो मैं आपको ईजिली बता रहा हूँ। कैपेसिटी ऑफ इंजन, जितने इंजन की जो कैपेसिटी होती है ना, वॉल्यूम ऑफ इंजन समझ लो आप। ठीक है, जैसे सपोज कोई गाड़ी, ये पिस्टन है ना, ये आप पिस्टन समझ लीजिए। ठीक है, ये कोई सिलेंडर है। ठीक है, वही कार का सिलेंडर है, ऐसे सिलेंडर होते हैं। ठीक है, और ड्राइंग पर ध्यान मत देना। ठीक है, तो ये जो हाइट है ना इसकी पूरी, ये आप देख रहे हैं, ये जो पूरी हाइट है ना, इसकी जो जितनी कैपेसिटी होती है ना इसको, तो वो होती है सीसी। ठीक है, ये जितना ज़्यादा इसकी जो पिस्टन ज़्यादा लंबी होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा इसकी जो है पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये होती है हाइट, जो सीसी होती है। ठीक है, मैंने यहाँ देखो लिख रखा है, देखो 1000 सीसी, सपोज 1000 सीसी है। ठीक है, कोई गाड़ी इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 लीटर। और ये लीटर जो होता है, आप बोलते हैं ना 1 लीटर गाड़ी है। ठीक है, तो वही 1000 सीसी या 1 लीटर, बात वो एक ही है। ठीक है, कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो 1 लीटर बोल दो, 1000 सीसी। ठीक है, अब जितना आपकी गाड़ी का इंजन बड़ा होगा, देखो मैंने यहाँ लिख रहा है, जितना इंजन बड़ा होगा उतना ही पावर ज़्यादा होगा। ठीक है, पावर ही इसमें ही कैलकुलेट आता है। ठीक है, इंजन में ही लोग बोलते हैं पावर क्या होता है, पावर ही सीसी को ही बोलते हैं। ठीक है, और जितना बड़ा आपका इंजन होगा गाड़ी का, उतनी ज़्यादा उसमें पावर होगी। ठीक है, तो ये तो सिंपली बात है। सीसी का सपोज सीसी है जो है ना, वो इसकी जो वो होती है कैपेसिटी ऑफ इंजन की। ठीक है, इसकी जो सिलेंडर की। ठीक है, तो उसको सीसी बोलते हैं। ठीक है, सिंपली। अब भाई बोलते हैं पावर, पावर क्या होता है। ठीक है, पावर देखो कहाँ से आती है। ठीक है, इक्वल टू, देखो यहाँ में लग रखा है टॉर्क प्लस बी एच पी इक्वल टू पावर बनता है। ठीक है, टॉर्क को आप जो टॉर्क अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, बी एच पी क्या होता है वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, उसको पावर बोलते हैं। ठीक है, ये भी निकाल लो आप। ठीक है, ये दोनों, ये टॉर्क और प्लस बी एच पी इंजन के अंदर होता है। ठीक है, इंजन पूरा जोड़ोगे ना तो पावर एक मेन वर्ड निकल के आता है, समझ रहे हो कि पावर इस गाड़ी में ज़्यादा है। ठीक है, तो उसमें पावर ज़्यादा है तो इसकी टॉर्क भी ज़्यादा होगा, बी एच पी भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तभी तो पावर ज़्यादा है उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ है भाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये टॉर्क क्या होता है। आपके मन में क्वेश्चन आया कि टॉर्क ये होता क्या है, इसको जो है कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो टॉर्क आप समझ लो एक कोई, मतलब किसी चीज़ में ना जो फोर्स लगता है ना, उसको टॉर्क बोलते हैं। मतलब एक जो पॉइंट पे ना जो जिसका फोर्स लगता है उसको सपोज जो है वो बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। सपोज मैं आपको कैसे बताऊँ, सपोज ये कोई मिरर है। ठीक है, ये जो मिरर है, ठीक है, मैं भी इसको फोर्स लगाऊंगा ना, देखो वो ताकत लग रही है ना, कुछ तो ताकत लग रही है, देखो। ठीक है, तो इसको फोल्ड करो, जो फोर्स लगाया ना मेरे हाथ पे, मैं सिर्फ इसमें मैंने जो फोर्स लगाया, अपना ताकत लगाई है, तो उसको जो है ना टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, ये इसको वो बोलते हैं। ठीक है, टॉर्क बोलते हैं इसको, इस चीज़ को जिसको फोर्स लगता है। ठीक है, अब टॉर्क आपने देखा, जो पिकअप बोलते हैं ना, पिकअप और टॉर्क वो बात एक ही होती है। आपने देखा जो महिंद्रा की बोलेरो होती है पिकअप, वो वाली आप देखा होगा। ठीक है, जो सामान को लोड करके ले जाती है इधर। ठीक है, तो उसको पिकअप बोलते हैं। ठीक है, उसका नाम ही इसलिए रखा गया क्योंकि उसमें ना जो है उसका आरपीएम भी ज़्यादा होता है, वो बीएचपी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, उसका टॉर्क भी ज़्यादा होता है। ठीक है, उसका नाम इसलिए पिकअप रखा गया है। तो पिकअप और टॉर्क वो दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लेना अच्छे से। अब नेक्स्ट चीज़ भाई, अगर टॉर्क को बढ़ाना हो तो उसको कैसे बढ़ाएंगे, देखो इजी, इसका सिंपल इजी है। फोर्स जो आप ताकत लगा रहे हो ना, और जिस चीज़ से ताकत लगा रहे हो, डिस्टेंस। ठीक है, उसको डिस्टेंस को हमेशा ज़्यादा कर दो। ठीक है, अपने आप वो फोर्स वो है ना टॉर्क उसका अपने आप हाई हो जाएगा। ठीक है, अपने आप जो है ना ज़्यादा, मतलब आपका जो काम है ना वो ईजी हो सकता है। आपने देखा होगा जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, ठीक है, ट्रक वाले होते हैं, वो किसी गाड़ी का जो ना जो टायर होता है, ठीक है, जो उसमें जो नट बोल्ट लगे होते हैं, ठीक है, उनको जब खोलते हैं ना, उनके ना वो रॉड होती है ना, वो काफ़ी लंबी होती है, आपने देखा होगा। ठीक है, जब उसको खोलते हैं वो, ठीक है, वो ज़्यादा काफ़ी लंबी होती है, फिर उसको ना चढ़ के ना उसको खोलते हैं। ठीक है, तो वैसी होती है, लंबी होती है। ठीक है, तो भाई उसको खोलने के लिए ना जो डिस्टेंस होती है ना, वो तो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए तभी वो इतना हार्ड बोर्ड खुल पाता है। अगर आप सोचो उसी रेंज को किसी हाथ से खोलोगे तो आप खोल लोगे ना, कभी नहीं खोल पाओगे। ठीक है, तो डिस्टेंस डिस्टेंस यही चीज़ होती है, डिस्टेंस जो बढ़ा दी ना हमने, तो उसको जो है ना उसका टॉर्क जो है ना थोड़ा मतलब ज़्यादा हो जाता है, वो ईजी निकल के आ जाता है। आप इसको ईजी किसी काम को कर सकते हो, समझ रहे हो। किसी गाड़ी का हम जो है डिस्टेंस बढ़ा दें, अगर जो जो वो होती है ना जो पिस्टन वगैरह होती है, ठीक है, थोड़ा हाई कर दें तो उसका टॉर्क ना ईजी निकल के आएगा। ठीक है, और भाई ये जो फोर्स होता है, फोर्स को भी जो है हम जो है पाउंड में नापते हैं। ठीक है, सपोज़ आपने जो है कोई बोल्ट खोल रहे हो आप, सपोज़, ठीक है, तो उसमें जो फोर्स लगा रहे हैं आप 50 का फोर्स लगा रहे हो, सपोज़ 50 का। ठीक है,
50 का फोर्स लगा रहे हो, और जो इनटू डिस्टेंस वो होता है, डिस्टेंस को आप फिट बोलते हैं, ठीक है, फिट भी निकाल सकते हो, जैसे कि वो रॉड है ना जो मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पर, वो 1 फिट की है सपोज, ठीक है, ठीक है। और जो फोर्स आप लगा रहे हो 50 पाउंड का लगा रहे हो, ठीक है, और 1 फिट सॉरी 50 पाउंड जो आपका जो फोर्स है, ठीक है, और इनटू डिस्टेंस यानी 1 फिट, इसको अगर आप इनटू करोगे ना इक्वल टू, तो 50 फिट पाउंड निकल के आएगा, ठीक है। अब 50 पाउंड निकल के आ गया, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊँ, देखो 50 पाउंड सपोज मैं यहाँ देखो बता रहा हूँ आपको, 50 पाउंड निकल के आया, ठीक है, 50 पाउंड निकल के आया, ठीक है, इस इंटू 1.356, ये आप देख लीजिए 1.356 ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसको लगाना होता है अगर आपको कभी जो है ना न्यूटन मीटर निकालना हो, जैसे आपने देखा हो गाड़ी में इतना न्यूटन मीटर का, ठीक है, इतना इतना ये सब होता है, ठीक है। तो न्यूटन मीटर को इसी चीज़ को ही बोलते हैं, ठीक है, पूरा कैलकुलेट करके न्यूटन मीटर निकल के आता है, एक बड़े बड़े शब्दों में आपके बोले ना, ठीक है। तो 50 का जो पाउंड आपने लगाया, जितना जितना भी हो मतलब सपोज, ठीक है, और इंटू और 1.356 इतना कर देना, ठीक है, आपका जो है ना वो न्यूटन मीटर निकल के आएगा, ठीक है। सपोज ये जो 50 मैंने किया था अभी इंटू 1.356, इसको करो इंटू करोगे तो आपका निकल के आएगा 67.8 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो 68 ही मान लो क्योंकि, ठीक है, 67.8 है, ठीक है। तो ये पूरा निकल गया न्यूटन मीटर निकल के आ गया, ठीक है। भाई आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि ये जो आपने बताया है जो डिस्टेंस और ये जो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, ये कार में कैसे काम करता है, क्योंकि कार में तो इतना इजी है नहीं, ठीक है। आपने तो बता दिया, एग्जांपल दे दिया, ठीक है, ये सब जो है रॉड वाला वगैरह वाला, ठीक है। तो ये तो कैसे काम करता है, मैंने ये सब कुछ लिख रखा है, ठीक है। देखो सपोज कोई कार है, ठीक है, उसमें ना हाँ ये 6 गियर है, लेकिन वो एक तो गियर आपका बैक जाने के लिए होता है, ठीक है, गाड़ी पीछे करने के लिए, पार्क वगैरह करने के लिए, मतलब टोटली 5 गियर होते हैं गाड़ी में, ठीक है। अब जो आपने देखा हो जो फर्स्ट गियर होता है वो उसको टॉर्क बोलते हैं, तो मतलब जो उसमें टॉर्क ही होता है, फर्स्ट और सेकंड गियर में टॉर्क ही ज़्यादा होता है, ठीक है। उसमें आप इतना रफ्तार नहीं पकड़ सकते हो किसी चीज़ की, ठीक है। टॉर्क जो होता है शुरुआत में वो आपकी जो है 20 से 30 उसकी स्पीड तक जाएगा बस, फर्स्ट गियर पे आपने देखा हो गाड़ी, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं जाएगी क्योंकि उसमें टॉर्क ज़्यादा होता है, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड में टॉर्क होता है, और जो और गाड़ी होती है ना जिसकी जो है, और गाड़ी नहीं सॉरी, जो चौथा पाँचवा गियर होता है ना, तीसरा चौथा पाँचवा, ठीक है, उनमें आरपीएम ज़्यादा होता है, ठीक है। जो पहला दूसरा गियर होता है वो आपको बस गाड़ी को पिकअप कर देंगे, जो ना एक ना स्पीड दे देंगे, ठीक है। जब स्पीड एक आ जाएगी अच्छी खासी, तो उसके बाद ना आरपीएम जो होता है वो काम करता है, ठीक है। आरपीएम फिर तो वो गाड़ी को रफ्तार के लिए होता है, गाड़ी भगाते रहो बस, ठीक है, उसके लिए होता है वो। और भाई जो टॉर्क होता है वो आपको जो है पहले दूसरे गियर में मिलता है, ठीक है, उसको उसमें तो आरपीएम आपको ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। और फिर जो आरपीएम आपको मिलता है तीसरे चौथे पाँचवें गियर में, जिसमें आपको जो है टॉर्क ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। ये आप समझ गए अच्छे से। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जो टॉर्क होता है वो उन्हीं गाड़ियों में ज़्यादा होता है, आपने देखा होगा जो ज़्यादा वैसी गाड़ी होती है, डीजल गाड़ी होती हैं, ठीक है, जैसे कि आप समझ लो कोई लोडर गाड़ी हुई ना, जैसे कि जो ट्रक हुआ, डीसीएम हुई, बस हुई, ऐसी चीज़ें, ये लोड गाड़ी होती है, ठीक है। इनमें ज़्यादा इनको वजन ले जाना पड़ता है, इनमें ना रफ्तार नहीं चाहिए ज़्यादा, जो ट्रक में है ना वो, क्योंकि ट्रक जाए वैसा वैसा व्हीकल है ना जिसमें ज़्यादा वजन ले जाता है वो, ठीक है। तो उसमें इतना आरपीएम ज़रूरत नहीं है, उसको ज़्यादा भगाना नहीं है, उसको बस जो है एक मेंटेन स्पीड तक चलाना है, ठीक है। और जो उसमें काफ़ी वजन रख दो ना तो फिर वो आसानी से ले जा ले, उसको उठा ले, पिकअप कर ले, ठीक है, टॉर्क, समझ रहे, उसी चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। तो उन्हीं गाड़ी में ये चीज़ होती है जो लोडेड गाड़ी होती है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब जिसकी ये जो वैगनार है इसमें तो इतना ज़्यादा टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो भाई 5 लोग बैठेंगे, ठीक है, 5 से ज़्यादा, तो इतना उतना ही दिया गया जितना वो काम किया, ठीक है, फालतू ज़्यादा नहीं दे रखा है, ठीक है। कोई अच्छे से पता कंपनी वालों को इसमें कोई जो है बोरियाँ भर के ले नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं है। तो भाई इनमें ना आरपीएम ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो आरपीएम ज़्यादा उन्हीं गाड़ी में आपको मिलेगा जो पेट्रोल गाड़ी होती हैं, डीजल गाड़ी में ज़्यादातर जो है ना आपको टॉर्क ही ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। डीजल गाड़ी ज़्यादा भागती नहीं, आपने देखा होगा, जो वैसी गाड़ी है पेट्रोल गाड़ी बहुत ज़्यादा भागती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। सपोज़ आपकी जो कोई डिस्टेंस है, आप कोई गाड़ी ले रहे हो, ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि मुझे तो बस जो सिटी चलानी है, ठीक है, नॉर्मल गाड़ी चलानी है, ऑफिस जाना है या फिर कहीं जो है नॉर्मल कहीं जाना है, ठीक है, तो ज़्यादा गाड़ी चलती नहीं है आपकी, ठीक है, तो आप जो है ना पेट्रोल गाड़ी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको सोच रहे हो आप मुझे कहीं दूर जाना है यहाँ से, जो डेली आपका जहाँ रहता है आप 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर, ठीक है, और महीने में कहीं ज़्यादा भी दूर जाना होता है, तो आप डीजल गाड़ी ले सकते हो। तो डीजल गाड़ी को टॉर्क ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा जो है ना आपको रफ्तार ज़्यादा चाहिए नहीं है, ठीक है, रफ्तार उनकी ठीक होती है, गाड़ी को तो ठीक होती है, लेकिन वैसे टॉर्क जो है ना, अब वो सॉरी डीजल गाड़ी में जो है पिकअप ज़्यादा होता है वो, ठीक है, तो उठाने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तभी आपने देखा होगा जो कि वैसी जो सपोज जो हाईवे होते हैं ना, फ्लाईओवर होते हैं, उन पर चढ़ाई होती है ना, आपने देखा होगा, तो वहाँ पे ना गाड़ी को कम कर दिया जाता है, लोग सभी बोलते हैं कि गाड़ी को ना कम गियर पे करना तो वो ज़्यादा इजीली चढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें टॉर्क, वहाँ की टॉर्क की ज़रूरत है और रफ्तार ज़रूरत नहीं है,
समझ रहे हो, उसमें गाड़ी में इतना वजन रखा हुआ है, जिसमें वेट है गाड़ी का, ठीक है, तो वहाँ टॉर्क काम आएगा, क्योंकि इस गाड़ी को ऊपर खींचना है, चढ़ाना है, इसको पुल करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई, इसमें टॉर्क ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये टॉर्क और जो है पावर में से कौन इंपॉर्टेंट है, मतलब आरपीएम वही हमने बताया ना, पावर और टॉर्क दोनों में से कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप गाड़ी खरीद रहे हो जब, तो आपको क्या देखना चाहिए, क्या वो टॉर्क ज़्यादा लेना चाहिए या टॉर्क क्यों ज़्यादा लेना चाहिए, ठीक है, तो पावर ज़्यादा लेना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो मैं आपको सिंपली मैंने आपको बताया कि आप अगर आपकी डिस्टेंस के हिसाब से, अगर आप जो सिटी में गाड़ी चलाते ज़्यादा कोई वैसी एरिया नहीं है, आपका रोड ही रोड है, ठीक है, तो आप जो है पेट्रोल गाड़ी ले सकते हो, ठीक है। पेट्रोल जो है रफ्तार भी अच्छी खासी होती है उसकी, ठीक है, और इतना खासा आपको टॉर्क भी मिल जाता है, ठीक है। और जैसे कि आप जो है वैसे ही आप जो ट्रैवल ज़्यादा करते हो, ठीक है, जैसे कि पहाड़ा वहाड़ा में घूमते हो, ठीक है, या तो फिर जो है मतलब आपका जो है ना गाड़ी ज़्यादा चलाते हो आप, ठीक है, जैसे कि जो है 100-200 किलोमीटर रहता ही है आपका, ठीक है, तो आप जो है वो सॉरी डीजल गाड़ी ले सकते हो, डीजल गाड़ी ले लो, मतलब उसमें टॉर्क आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल वो आपको डिपेंड करता है आप चीज़ के ऊपर कि आपको चाहिए क्या ज़्यादा, आपको जो है टॉर्क ज़्यादा चाहिए, वो सॉरी आपको जो है मतलब दूर जाना है तो उसके लिए हिसाब से ले लो, आपको जो पास ही रहना है, ठीक है, नॉर्मल रोडों पर है तो आप उसका उस हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। तो भाई ये था इस वीडियो में, आई होगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और भाई कुछ लोगों ने जो है ना वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, तो भाई ऐसा मत करो यार, सब्सक्राइब भी कर दो यार, सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा कम चल रहे हैं हमारे, ठीक है। तो भाई आगे से जो है अभी आप वीडियो देखोगे तो उसको जो है सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, वीडियो लाइक कर देना। और कोई आपको क्वेश्चन रह गया, मैंने कोई गलत बताया हुआ ऐसा कुछ, ठीक है, तो कमेंट जरूर करना, मैं उसी का रिप्लाई दूंगा, उसी को सुधारूंगा, ठीक है। तो भाई चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए वीडियो में धन्यवाद, थैंक यू सो मच।